को रहेगी। अरे कोई वाली बात है। उनके पास जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई अब वो नहीं है। कूड़ा उठाने आएगा ना, जी सुभाष जी कुछ है पीने पाने का जुगाड़ है भैया, पीने को तो कूड़ा उठेगा नहीं, मिलने उठ रहेगा। मैं तो बताऊँ ना, सीधी सी बात है कि सरकारी काम कराने जाओ कोई तो क्या करके आज ही नहीं होता। पंद्रह साल से अगर बीजेपी एमसीडी में है तो ये सारी जिम्मेवारी तो उनकी बनती है। तय कौन है, कोई किसी की नहीं सुनता। दफ्तर में चले जाओ किसी भी में, वो अगले कहते हैं अगर टाइम नहीं है जी बाद में आना, क्या बात है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दी लोकसभा पर। दिल्ली में एमसीडी चुनावों का बिगुल बज चुका है। 4 दिसंबर की तारीख तय की गई है एमसीडी चुनावों में वोट डालने के लिए। तो इस बार सत्ता की आजमाइश के लिए उतरेंगे देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी जो कि 15 साल से सत्ता में काबिज है एमसीडी में दिल्ली में, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। और साथ ही साथ गुजरात में भी चुनौती दी है। गुजरात में चुनौती इसलिए दी है क्योंकि गृह जनपद है, जो गढ़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको पूरा विश्वास है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले उन्होंने पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। तो राजधानी में एमसीडी में अपनी सरकार बनाने के लिए सारी पार्टियां अपनी आजमाइश आजमा रही हैं। पूरी ताकत से पूरा जोर लगाया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। अब ग्राउंड पे क्या हालात हैं वो तो हम सिर्फ जनता से जान सकते हैं। तो आए हैं इस वक्त पड़पड़गंज विधानसभा में, यहाँ पे एक पार्क में मौजूद हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है उनको। क्या नाम है सर आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, ये कौन सा क्षेत्र है सर? ये वेस्ट विनोद नगर है। वेस्ट विनोद नगर है जी। तो बताइए सर, एमसीडी का जो चुनाव है आने वाला है, 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, तो मतलब किस तरह से देखते हैं? 15 साल से जो बीजेपी सत्ता में काबिज है, क्या वो वापसी करेगी या आम आदमी पार्टी कुछ खेल करेगी या कांग्रेस कुछ खेल करता आपको दिख रही है? मुझे तो मुश्किल लगता है इस बार परिवर्तन होगा। अच्छा, परिवर्तन होगा? होगा, बिल्कुल होगा इस बार। बिल्कुल होगा 100% होगा। परिवर्तन की कोई खास वजह सर? परिवर्तन की बात यह है कि ये 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में सत्ता में है, और जिस हिसाब से ये आप देख रहे हैं कि ये साफ सफाई व्यवस्था, ये कूड़े की पॉलिटिक्स वगैरह जो होती है, ये इस पे एक दूसरे को थोपते हैं, ये दोनों लड़ते हैं और नुकसान जनता को होता है। नुकसान जनता का होता है। हाँ बस। और ये 15 साल, बात तो ये है कि भाई 15 साल से आप है तो आपको देखना चाहिए साफ व्यवस्था। तो हम तो 15 साल से अगर बीजेपी एमसीडी में है तो ये सारी जिम्मेवारी तो उनकी बनती है। बस मेरा तो कहना मतलब ये है, तो इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन में आप किस तरफ कहना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अच्छा, कांग्रेस को मैदान में देख ही नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहा। ऑप्शन में रखा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं रखा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी भी इतने सालों से है, तो कई मुद्दे वहाँ भी अटके हुए हैं कि यमुना की सफाई नहीं हो पाई है। वो भी गलत है। वो भी अगर इन्होंने बोला कि हम यमुना की सफाई, दिल्ली को जो है गैस चेंबर बना दिया, आप देख सकते हैं प्रदूषण। हालांकि आजकल के 2-4 दिनों से तो कुछ बेहतर है स्थिति, हालांकि बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे, खराब की स्थिति में अभी भी बना हुआ है। लेकिन जो स्थिति दिवाली के तुरंत बाद बनी थी, स्कूलों की छुट्टी की गई थी, गैस चेंबर का एक वो दिया गया राजधानी को, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ भी आम आदमी पार्टी एक तरह से फेल हुई है। गैस चैम्बर तो देखो ये हर साल की प्रॉब्लम है, एक बार की तो प्रॉब्लम है नहीं। ये सरकार चाहे बीजेपी की है चाहे आम आदमी की है, ये गैस चैम्बर तो हर साल बनता रहेगा। ये सोल्यूशन तो सरकारों ने सोचना है। ये चैम्बर तो, गैस चैम्बर तो बनता ही रहेगा। ये कोई केजरीवाल कहे जी मैं गैस चैम्बर ठीक कर दूंगा, वो भी नहीं। बीजेपी कहेगी मैं गैस, ये हर साल की प्रॉब्लम है और हमेशा की प्रॉब्लम है। ये पराली जलती रहेगी, धुआं आता रहेगा, प्रदूषण होता रहेगा। कोई भी सरकार अपने तरीके से नहीं कहेगी भाई मत। अगर कोई भी सरकार बदल के परिवर्तन नहीं होगा तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एमसीडी में जो है भारतीय आम आदमी पार्टी यदि आती है तो वो काम कर देगी? हो सकता है 15 साल में जो स्थिति ना बदले, वो आने वाले 15 साल में अगर आम आदमी पार्टी आ भी जाए तो भी ना बदल पाए। अब देखिए, इसके लिए तो सरकारों को कोशिश करनी चाहिए अपनी अपनी कि भाई गैस चैम्बर बनता क्यों है, इसका मेन कारण क्या आएगा, ये धुआं उठता क्यों है, पराली को आप जलाओ मत, उसको खाद बनाओ या ठीक करो, ये सरकारों का जिम्मेवारी है। मेरा कहना ये मतलब है। एक और सर मौजूद है, सर साथ में अखबार पढ़ रहे हैं, तो आशा करता हूँ सर खबरों की रुचि रखते, पॉलिटिक्स राजनीति में रुचि रखते होंगे, सब जानकारी भी रखते ही होंगे जब अखबार पढ़ रहे हैं, हालासी बात है। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गंगा सिंह। गंगा सिंह जी, हाँ जी। यहीं से हैं सर आप? बिल्कुल यहीं से हैं जी। तो आप बताइए सर, किस तरह देखते हैं? 2 सेकंड रख दीजिए सर, अखबार कहीं नहीं जाएगा, मेरे को पकड़ा दीजिए।
सर को दे दीजिए 2 मिनट के लिए। हमें तो ये सारे राजनेता जो है ना सारे के सारे भ्रष्ट लग रहे हैं, सारे भ्रष्ट लगे, सारे भ्रष्ट लग रहे हैं। कोई भी ईमानदारी से काम नहीं करने वाला, ना मुख्यमंत्री ना ना प्रधानमंत्री ना कोई नहीं सब कोई बनाने वाली बात है। अरे क्या बस अपने आपस में लड़ते रहेंगे और पब्लिक को बनती रहेगी। अरे सर अभी जो है 4 दिसंबर को चुनाव है हाँ जी। एमसीडी में, हाँ जी। वोट तो आप डालेंगे ही, अपना जो एक कर्तव्य है वो अब की निभाएंगे। बार डालेंगे ही नहीं हम, बिल्कुल डालेंगे? बहिष्कार करेंगे। पर ये तो गलत है सर, लोकतंत्र में जो आपका अधिकार अब है कुछ करें कि क्या करें आपके फिर, हाथ में है। जब कोई सुनता ही नहीं तो करें क्या। अच्छा आपको कोई किसी उम्मीद नहीं है मतलब? किसी भी चीज़ के लिए किसी के पास भी कोई कंप्लेंट करने चले जाओ, कोई बात करने चले जाओ, कोई सुनने को राजी नहीं है तो क्या करें। कोई सुनने कोई राजी नहीं है। कोई सुनने को राजी नहीं है। क्या क्या समस्याएं सर, पहले तो ये बताइए आपके इलाके में। समस्याएं बहुत हैं, सैन सफाई की समस्या है और गली कूचों की समस्या है। किसी भी चीज़ में देख लो, गवर्नमेंट के किसी भी काम में देख लो, हर चीज़ में उलझन ही उलझन है। चाहे एमसीडी हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कहीं भी आपको मतलब बढ़िया नहीं लग रहा। तो ठगे गए हैं, किसके द्वारा ठगे हैं? नेताओं के द्वारा, कौन से नेताओं के द्वारा? सारे नेता एक जैसे ही दिख रहे हैं हमें तो। अच्छा, सारे नेता एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब किसी पे भरोसा ही नहीं है। ना भरोसा किसी पे नहीं रह गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पार्क में बेहद लोग हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नंद किशोर नाम है। नंद किशोर जी। सर एक सेकंड, कैमरा उस तरफ है। हाँ। जी सर, यहीं लोकल हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा, तो सर 4 दिसंबर को जो है एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे दिल्ली में, तो इस वक्त क्या देखते हैं, मतलब किन मुद्दों पर जो है, क्या आपके लिए मुद्दे हैं इस बार जनता के? मेरे मुद्दा क्या होगा, वो सरकार का मुद्दा होगा। हमारा क्या मुद्दा, हमारा तो मजदूर आदमी के काम धंधा भी बंद करवा दिया, बैठ के खा रहे हैं। किसने बंद करवा दिया? अब किसने करवाया, सरकार करवाया, केजरीवाल करवाया या बीजेपी करवाया, दोनों को में कोई तो करवाया। कैसे धंधा बंद करवा दिया? अरे काम धंधा जो मजदूरी था मजदूर के, वो सब बंद करवा दिया। अभी 1 महीना रहेगा, 10 दिन रहेगा, कितना दिन रहेगा, जो कमाया वो बैठ के खा करके। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन साइट वाला उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो इस वक्त प्रदूषण को लेकर जो काम रोका गया है, उस पर रोक लगाई गई है, जहाँ तक मुझे ध्यान है राज्य सरकार द्वारा, तो उस पर आपको आपत्ति है? तो आप अपने विचार रख आपत्ति सकते हैं, हमारा सर, क्या जो भी रहेगा, आपकी समस्या है। हमारा समस्या क्या रहेगा, हमारा कौन सुनने वाला है। क्यों नहीं सुनेंगे सर, आपके हाथ में है सरकार की चाबी। कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल है सर, ये गलत बात है। ये आपके हाथ में है कि आप तय करेंगे कि कौन सी सरकार बनेगी। वो सरकार चाहेगा एक दिन में पढ़ लाएगा, एक दिन में जिला भी सकता है। नहीं सर, वो सरकार को बिठाने वाले आप ही लोग हैं। नहीं जी, हम नहीं बैठाने वाला क्यों सरकार। नहीं है, वोट आप ही डालेंगे। वो खुद ही बैठने वाला है। वोट ही डाल देंगे खाली, बस हम तो खाली वोट ही डाल देंगे जी। उसके बाद में जो भी करना है इन्होंने करना है। वाह, अभी तो कह रहा हूँ सर मैं, आप ही के हाथ में है किस्मत की चाबी आपकी। चाहे आम आदमी को दे दो चाहे बीजेपी को दे दो वोट, लेकिन उसके बाद में तो जो फैसले लेने इन्होंने करने हैं, अपनी मर्जी से करने हैं, फिर जनता से कोई पूछने नहीं आएगा। अच्छा, कोई पूछने नहीं फिर कौन पूछने आता है? कौन है आपके निगम पार्षद यहाँ से, कौन सी पार्टी? गीता रावत है आम आदमी पार्टी से। गीता रावत आम आदमी पार्टी से। तो किस तरह का काम है, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? उसका भी काम कोई ठीक नहीं है। देख लो जी, देखिए, एक बार मैं सुरजीत कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार दृश्य हैं जो दिखा दे पार्क के, जो लोग यहाँ के लोकल हैं वो जो है बता रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं पार्क में। जी सर, जी सुरजीत कुमार, एक सेकंड जी, बोलिए सर। देखिए सर, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। पार्क दिखा रहे हैं ना ये, जी, जी। पार्क का मतलब नहीं है। एमसीडी में जिसकी सरकार होती है उसका काम होता है। एक पार्षद अगर चुना जाता है, जैसे गीता रावत का भी मैं कसूर नहीं मानता हूँ, गीता रावत पार्षद चुनी गई है, लेकिन काम तो एमसीडी के पास है ना। जो सरकार तो एमसीडी की है, पार्क तो उसने काम करना। गीता रावत ने थोड़ी कर देगी कि वो एक पार्षद चुन ली गई तो वो कर देगी, काम उसका भी कसूर नहीं है। ऐसे में तो फिर जनता ही पिसेगी। सरकार किसी की चुना कोई गया है, केंद्र में कोई है, राज्य में कोई है, जिसका बहुमत जिसका मेरा मानना तो यह है, जिस क्षेत्र में जो नेता है, जो प्रतिनिधित्व है उस इलाके का, वहाँ की जिम्मेदारी सीधा सीधा उसके कंधों पर है। उसकी नहीं, एक बात बताइए, अगर मान लो जिसकी सरकार होती है सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। एक पार्षद अगर मान लो 4 पार्षद चुन लिए गए तो वो काम कर देगा क्या? वो तो अपना प्रपोजल दे देता आगे, काम करना है या नहीं करना वो तो सरकार का काम है। तो आप इसमें किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? सीधा सीधा भाई सीधा एमसीडी वालों को जिम्मेवार मानता हूं मैं। एमसीडी यानी कि आप भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं सीधा सीधा। आपका मानना है कि आम आदमी पार्टी और आपके जो निगम पार्षद हैं उनका कोई लेना देना नहीं है इसमें? ये मेरा कहना है। चलिए, ये कहना है इनका। ये समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की। और भी कुछ लोग हैं जो खेल रहे थे, उनसे अब बात करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार जी। सर इधर Yes. लोकल है सर आप? मैं
यहाँ से शकरपुर से शकरपुर से। अरे चलिए कोई बात नहीं सर, पहले आप ये बताइए कि मतलब एमसीडी चुनाव के लिए जो वोट डाले जाएंगे 4 दिसंबर को, क्या मुद्दे हैं इस बार जनता के, जरा ये बताइए पहले किस मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जैसे गलियाँ हैं उनके अंदर अच्छी सड़कें बनाई जाएं, जैसे कि अभी ये देखो आप देख रहे होंगे ये गड्ढे हैं, थोड़े से इनको सही किया जाए। पार्क में जो है आने जाने लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, जो खेलने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। पहले मतलब व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं, व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं है, प्रॉपर जो है नहीं। तो आप कहीं भी देखो ना, पार्किंग देखो इसी के अंदर ही। तो 15 साल से जो है बीजेपी जो है सत्ता में काबिज है, भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में, तो किस तरह का काम आपने देखा है 15 साल में, आपको कैसा लगा? नहीं, काम तो करा रही है, काम जो करा रही है काम बिल्कुल सही करा रही है, मगर थोड़ा कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा। अब यही देख लो शकरपुर के अंदर इतने साल से रोड के बराबर से देखा होगा आपने, पार्किंग है ही नहीं, ना तो पैदल चलने के लिए, ना ही वहाँ पर गाड़ी पार्किंग के लिए भी है। पार्किंग की भी बड़ी समस्या है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर सारे लोग ऐसी गाड़ियाँ अड़ा जाते हैं तो रोड जाम हो जाता है, सारे में ट्रैफिक जाम हो जाता है। पब्लिक को आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है कोई। अगर समस्या है तो इस बार क्या बदलाव चाहते हैं सरकार में, या फिर से भाजपा को वापस देखना चाहिए? नहीं, आने को तो बीजेपी ही आएगी वैसे तो देखा जाए तो। आने को जो आएगी वो ठीक है, आप क्या चाहते हैं, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, आपके क्या विचार? भाजपा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को वापस, मतलब चाहते हैं कि काम हो, बदलाव चाहते हैं, लेकिन पर सरकार में बदलाव नहीं चाहते। एक और सर हमारे साथ मौजूद है, देख रहे हैं कैमरे में। जी सर, क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह जी? जी जी। कहाँ से है सर आप? यहीं से? हाँ, मंडावली से ही है। मंडावली से, अच्छा, ये तो बगल में ही है बिल्कुल। हाँ हाँ। कौन है आपके निगम पार्षद इस वक्त, कौन सी पार्टी से हैं? आपको जानकारी तो होगी। मेरे तो जानी है नहीं है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जानकारी नहीं है तो क्या मुद्दे हैं सर इस वक्त 4 दिसंबर को जब वोट डाले जाएंगे एमसीडी चुनाव में, तो क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने? तो क्या ये है कि समस्या है, रोड बहुत, रास्ते तंग हैं, ऐसे गंदगी इतनी हो रही है, रास्ते तंग हैं, गलियां बहुत, गाड़ी चली जाती हैं, ये जो साफ सफाई, क्या मुद्दे हैं? और गैस चेंबर जैसे बता रहे हैं, पोल्यूशन दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, गाय वगैरह पाल रखी है लोगों ने, उनके लिए गाय वगैरह पाल रखी है तो उसकी समस्या है, गलियों में छोड़ खड़ी रहती है, गाय गोबर करती रहती है, ये तो गंदगी रहती है, उसको साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो यही मुद्दे हैं, और भी कोई मुद्दा आपके हिसाब से? चलिए कोई बात नहीं, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन बहुत लोग हैं पार्क में, इस वक्त सर्दियों का समय नज़दीक है। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी, सर यहीं वेस्ट विनोद नगर से हैं आप भी? विनोद नगर से हैं जी। तो सर 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे एमसीडी इलेक्शन में, तो क्या मुद्दे लेकर, क्या सोचकर आप जाएंगे वोट डालने? क्या मुद्दे हैं इस बार जनता के चुनाव में वोट डालने से पहले? मुद्दा हमारा कोई सा भी नहीं है। इस वक्त सर कैमरा जी, जो पार्टी जो भी कर रही है वो सही कर रही है, अपने लिए कर रही है, दूसरों के लिए क्या कर रही है? अच्छा, अपने लिए कर रही है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है? क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। तो सर मतलब क्या, जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे, मतलब जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा, वोट डालने ही नहीं जाएंगे सर? ये तो बड़ी गलत बात है सर, लोकतंत्र आपके हाथ में है, अगर आपको कोई लगता है काम नहीं हो रहा है तो दूसरी सरकार को मौका देना चाहिए। सुनता ही कौन है, कोई किसी की नहीं सुनता। दफ्तर में चले जाओ किसी भी में, वो अगले कहते हैं अगर टाइम नहीं है जी, बाद में आना। क्या बात है? कौन से दफ्तर में सर? किसी भी चले जाओ, कहीं पे भी, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई कोई नहीं। अच्छा, हाँ, बेचे तो धक्के खाते रहे राशन कार्ड के पीछे, सुन के राजी नहीं अगले। राशन हाँ, क्या करें? अच्छा, और कोई समस्या सर आसपास अपनी साफ सफाई की, एमसीडी के चुनाव से जुड़ी आपके इलाके में? आते हैं, सफाई कर जाते हैं, जितनी का होती है कर जाते हैं। तो मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं एक तरह से? मैं तो बताऊँ ना, सीधी सी बात है कि सरकारी काम कराने जाओ, कोई तो क्या करके राजी नहीं होता। सरकारी काम कराने जाए कोई राजी नहीं है? दफ्तरों में बेंचों का धक्के खिलाते हैं, आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना, भाई ये है। आम आदमी पार्टी तो बोलती है कि हम मतलब जनता से बहुत जुड़े हुए हैं, सीधा सबका काम सीधा तरीके से किया जाता है, सबकी सुनवाई होती है। ये आप पार्टी वालों का दफ्तर है जो कि आज बंद है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है? ये जो पार्क के भीतर है? किसका ऑफिस है? का था। अच्छा, ये बंद है। कहीं और ट्रांसफर, कहीं और बदल गया या कोई यही है? यही है। अच्छा, रिश्वत लेके जेल में चली गई हैं। अच्छा, तो ये बताए हैं भाई साहब कि रिश्वत लेके जेल में गई हैं। क्या नाम है सर आपका? अमर सिंह। थोड़ा इस तरफ सर, मैं भी आ जाऊँगा जी। अमर सिंह, कहाँ, यहीं लोकल है सर? आप भी लोकल हैं। क्या समस्या है सर, 4 दिसंबर को वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? वोट 500 रुपये देंगे तो डाल ही आएंगे, दारू तो पीने जाएंगे नहीं। 500 रुपये दे देंगे तो वोट डालने आ जाएंगे? अच्छा, 500 रुपये वाले हैं ये?
अच्छा, तो कौन देंगे सर 500 रुपये, जरा ये बताना चाहेंगे? अब ये तो आप ही बता सकते हो कौन देगा। हम कहाँ से बताएंगे सर, हमने तो अभी तक लिए नहीं 500 रुपये। तो हम बगैर लिए डालते ही नहीं है। अच्छा, आप पैसे लेकर ही वोट डालेंगे 500 रुपये? अच्छा, पहले भी लिया है मतलब आपने अभी? हाँ, अच्छा, पहले भी लिए हैं। बताइए, यहाँ पता चल रहा है कि 500 रुपये लेकर जो है वोट डाले जा रहे हैं। और भी एक सर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप ही से बात कर लेते हैं। मैं तो बाहर का हूँ। कहाँ से? अरे बहुत बिहार का हूँ। दिल्ली में ही रहते हो? मैं रात 2-4 दिन के लिए आया हूँ। अच्छा, 2-4 दिन के लिए आए हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए आप अपनी तरफ से ही बता दीजिए किस तरह से देखते हैं साफ सफाई दिल्ली में। आप देख रहे हैं प्रदूषण, राजधानी है, प्रदूषण तो है। प्रदूषण है, देश की राजधानी है, और राजधानी का यही हाल है। साफ सफाई, जनता की आप समस्या सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो आप बताइए। हाँ, पार्किंग का सफाई नहीं हो रहा है ढंग से। सफाई बिल्कुल सर, सफाई तो देख ही रहे हैं जी। सभी जगह रोड खोदे पड़े हैं, ना काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। मतलब रोड खोदे पड़ी है, कहीं 10 हाथ खान के उसमें ना पाइप डालते हैं ना कुछ। चल रहा है क्योंकि चुनाव काम चल रहा है, चलता है तो आज 10 साल से चल रहा है काम। अब तो शायद तेज, अब तो थोड़ा रफ्तार भी पकड़ लिया होगा क्योंकि अब चुनाव नज़दीक हैं। एक और सर मौजूद है, वो भी देख रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? सुभाष जी, यहीं से लोकल है सर, वेस्ट विनोद नगर से ही? अच्छा, क्या मुद्दे हैं सर? 4 दिसंबर को वोट डालने जाना है एमसीडी चुनाव के लिए। भाई किसको वोट दें हम? तो आप बताइए किसको वोट देंगे? पहले राशन कार्ड मेरे नाम था जी, अब हुआ मैडम के नाम। अच्छा, मैडम को आज 2 साल तक राशन कार्ड पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। पेंडिंग है? वो कहते हैं केजरीवाल के पास जाओ, वो केंद्र सरकार करेगी। ये फिर मोदी ने काम रुकवा रखा है राशन कार्ड बनने का यहाँ का। अच्छा, मोदी जी ने खुद रुकवा दिया आपका काम? की आपका काम नहीं होने देना? वो कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं कि मोदी ने रुकवा दिया, मोदी के ऑफिस में जाओ, वो कहते हैं केजरीवाल ने रुकवा दिया। मतलब जाओ, इधर उधर भगाया जा रहा है आपको, कोई काम की सुनवाई नहीं हो रही है? कोई भी सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। हाँ, इसके अलावा सर एमसीडी के जो मुद्दे हैं, साफ सफाई, गलियों में जो गली रोड का निर्माण, उसको किस तरह से देखते हैं? नालियों की साफ सफाई, उस पर क्या मुद्दे हैं आपके? ऐसा है, के विचार हैं? नाली है जैसे जो लगे हुए हैं, वैसे तो रोज झाड़ू तो लगती है हमारी गलियों में, सब में लगाते हैं जी सर, ठीक है ना। मगर इतना है कि कुत्ता बिल्ली मर जाए वो उठाने वाला कोई पैदा नहीं होता। कोई वहाँ पड़ा है तो पड़ा ही सड़ ही रहा है। अच्छा, कोई जानवर अगर मर जाए तो उसको उठाने के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। और किसी तो को ना 500 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे। अगर अलग से आप खुद बुलवाना चाहें मोहल्ले वाले तो 500 रुपये? 500 रुपये 1000 मांगते हैं जी। तो इसके लिए तो एमसीडी है, काम उन्हीं का है। अरे एमसीडी वाले रुपये मांगते हैं। अच्छा, एमसीडी वाले ही खुद पैसे मांग रहे हैं? मांग रहे हैं वो लोग। काम करने के लिए अलग से पैसे मांग रहे हैं? अभी एक कुतिया मर गई, 3 दिन पड़ी रही साली, कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी। तो फिर हमने चंदा करके सबने तो उसे 500 रुपये दिए, सब उठवाई वो कुतिया। अच्छा, फिर वो ये कुत्ता और मर गया वहाँ पे। ये कुत्ता मर गया, बाकी 8 दिन पड़े हुए मर के सड़ रहा है, जो कॉलोनी बीमार हो जाएगी सारी। तो किसी ने सुनवाई नहीं की। मैंने फिर मदन चौधरी को फ़ोन मारा। कौन है मदन चौधरी? मदन चौधरी जाकर विधायक था पहले। अच्छा, बीजेपी से जी। मैंने उनको फ़ोन मारा, भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है। बोले अच्छा। फिर उनने फ़ोन किया इनके पास, उसको कुत्ते को उठा के लाओ वहाँ से। तब ये लोग गए, जब उठा के लेके आए कुत्ता को। उसके बाद तो पैसे नहीं लिए होंगे? नहीं, जब भाई उनका हुक्म था। अच्छा, मतलब जो जनता के सेवक है उन्हीं की नहीं सुनी जा रही है? उन्हीं की नहीं सुनी जा रही है, वो पैसे मांगते हैं हर एक काम के लिए। हर काम के लिए पैसे मांगे जाते पैसे मांगते हैं यहाँ पे जी। ये तो आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर। मैं बताऊँ, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। अब वो कूड़ा उठाने आएगा ना जी, सुभाष जी कुछ है, पीने पाने का जुगाड़ है भैया, पीने को तो कूड़ा उठेगा नहीं, मिल उठेगा नहीं। अच्छा, पीने के लिए मांगते हैं आपसे? अब बात दूसरा क्या सुभाष, अरे आज तो पिला दे। मैंने कहा कूड़ा तो उठवा दे। ये बोले हाँ उठवा दूंगा कूड़ा, यार कुछ मंगा ले। मैंने अच्छा फिर मंगा लूँगा, फिर उठा के ले गया कूड़ा। अच्छा, मतलब पहले पीने के लिए कुछ दीजिए या मतलब खर्चा पानी दीजिए, उसके बाद काम होगा? हाँ। अच्छा, अब देखो फिर दिवाली पे झाड़ू लगाने आए, अब मैंने 4 को पैसे दे दिए जी। अब आ गया परसों फिर लेकर रेडी ठेकेदार जी। मैंने कहा हाँ भैया वो तो हमारा दिवाली का बंडल, भाई कितने जने आओगे तुम? 4 तो ले गए मेरे थे, और इन तो ले गए पड़ोसियों तो सब तो ले गए। अब तू आ गया 5 में, तू आ गया यहाँ भैया ऐसे ऐसे हम पैसे नहीं दे रहे, तू अब शकल दिखाने आ गया 6 महीने में। जहाँ पर बोले मेरी ड्यूटी चेंज हो गई, तो ड्यूटी चेंज हो गई वहाँ से ले, जहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको दे दिया हमने।
बोले नहीं मेरा हक बनता है। अच्छा, हक बनता है। हाँ मेरा हक बनता है यहाँ का। तो सैलरी नहीं मिलती क्या इनको? पता नहीं सैलरी मिलती है नहीं मिलती है, तब भी इनका मुंह लगा हुआ है हराम का खाने का। अच्छा, मांगने की आदत है। मांगने की आदत। चलिए, और भी कुछ नए लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम। प्रेम जी। सर, वेस्ट विनोद नगर से ही हैं आप भी? हाँ जी। तो सर, 4 दिसंबर को जो है एमसीडी चुनाव में वोट डाले जाएंगे, तो क्या मुद्दे हैं आपके इस वक्त? जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्या मुद्दे लेके जाना है? तो आप बताएंगे ना सर। डेली नया मुद्दा, कोई मुद्दा तो हल तो होना नहीं तो मुद्दे का। एमसीडी के जो मुद्दे हैं आपके इलाके में, साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है? नालियाँ साफ़ सुथरी रहती हैं कि नहीं रहती हैं? साफ़ सफाई, जो गलियाँ हैं उनका निर्माण, पार्किंग की समस्या, बहुत समस्या है सर, उनको लेकर आपका क्या है? मतलब सही काम है आपके इलाके में या फिर बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो होना चाहिए ना, साफ सफाई तो होनी चाहिए। अब क्या हफ्ते में 10 दिन में 20 दिन में सफाई होती है? हफ्ते में 20 दिन? अच्छा, 20 दिन में कभी एक बार सफाई होती है? तो ठीक है, नहीं तो अब इलेक्शन है तो सब जगह सफाई हो ही रही है। हाँ, अब इलेक्शन है तो सबसे तेजी से काम इसी वक्त होता है। स्पीड से काम हो रही है जी, या तो एक कोई मंत्री, किसी मंत्री का, कोई भी आएगा जी, वो देखेगा जी वो सफाई हुई भी है। तो देश में 2 ही टाइम पे काम होते हैं, एक मंत्री का दौरा हो या फिर जब चुनाव नज़दीक हो। जी, तो इस वक्त मतलब 15 साल से सत्ता में काबिज है बीजेपी, तो क्या बदलाव चाहते हैं या बीजेपी को ही वापस देखना तो आने चाहिए? बीजेपी भी रहे कोई भी, लेकिन साफ सफाई का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये बहुत सही बात कही है। सरकार किसी की भी हो, काम होना चाहिए जनता का। जनता का तो काम से मतलब है, बिल्कुल, उनसे मतलब थोड़ी है जी। बस और क्या कहना चाहते हैं? बस इतना ही। और कोई मुद्दे आपके सर पार्किंग की समस्या को लेकर नहीं है? चलिए, कोई बात नहीं। तो ये थे यहाँ वेस्ट विनोद नगर के लोग पार्क में, जिनसे बात करी, उन्होंने बताया अपने तमाम मुद्दों को, अपनी समस्याएं रखी। हो सकता है आपकी भी ऐसी कोई समस्याएं हो, आपके इलाके में भी कोई समस्या हो। दिल्ली में चुनाव नज़दीक है, ये हम दौरा शुरू किया है, हमने आज ही की पहली वीडियो है, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। अब लगातार आप दिल्ली के आपके नए नए इलाकों में आते रहेंगे। यदि आपके इलाके में कोई ऐसी समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, अपना एड्रेस दे सकते हैं, या फिर जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके हमें आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसे ही और भी जगह जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे दी लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया।